प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके लाइफ में कभी कठिन समय आया है? अगर मेरे बारे में पूछो तो यह बहुत बार आया है, हर बार आता है, हमेशा आते रहता है। लेकिन उस कठिन समय से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बाइबल में से बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं, संत हैं, सेवक है, भविष्यवक्ता हैं, जिनके लाइफ में कठिन समय था। उस कठिन समय में उन्होंने क्या किया था, हम लोग उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उन वचनों को पढ़ सकते हैं। और जब उस परिस्थिति में जब वो थे, उन्होंने क्या किया, जब हम उसका अभ्यास करेंगे तब वही चीज़ हमारे लाइफ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि मूसा की ज़िंदगी के बारे में, कि जब मूसा के लाइफ में कठिन समय था तब उसने क्या किया था। हालेलुया। सबसे पहला अगर हम लोग मूसा के ज़िंदगी में देखेंगे, जब मूसा का जन्म हुआ था तभी फिरौन जो था उस समय, उसने सारे जो बच्चे थे, इजराइल के जो लड़के जो पैदा हुए थे, उनको मारने का आज्ञा दिया था। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने मूसा को बचाए रखा। हालेलुया। तो कठिन समय मूसा के समय पैदा होते ही कठिन समय उसके लिए शुरू हुआ था। तो मूसा ने उसके लिए क्या किया था? जब छोटा बच्चा था, मूसा ने क्या किया था उसके लिए? नहीं, उसने कुछ नहीं किया था। वो बस छोटा बच्चा था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन यस, परमेश्वर का हाथ उस पर था। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके रिश्तेदार, सारे लोगों ने जो है उसको बचाए रखा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर भी हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का अगर हाथ आपके सर पर है, अगर परमेश्वर आपके साथ में है, तो चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, अगर एनिमी जो है, शत्रु जो आपको मारने की कोशिश भी क्यों ना करते हो, लेकिन एंड रिजल्ट में जो है परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, तो आप उससे बाहर निकलोगे। जैसे मूसा को मारने के लिए फिरौन ने जो है सैनिक भेजे थे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हो गया? मूसा जो है फिरौन के घर में ही पाला पोसा गया, बड़ा हुआ। हालेलुया। जो मारने वाला था उसी के घर में। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि जब मूसा बड़ा हुआ, सारी चीज़ें, मतलब उसमें सारा बुद्धि, ज्ञान, समझ, सारी चीज़ें थी, वॉरियर के सारे गुण थे उसमें। उस समय पर जो है मूसा को जो है मिस्र देश छोड़ने का आज्ञा मिलता है, और वो मिस्र देश से जब निकल जाता है वहाँ से बाहर, तभी जाकर जो है फिर वो हम लोग देखते हैं, मतलब उसकी ज़िंदगी का अगर हम लोग आप स्टडी करोगे उसका आपको पता चलेगा। फिर वहाँ पर जो है उसकी शादी होती है बाहर जाने के बाद, और फिर जो है उसको परमेश्वर का दर्शन होता है वहाँ पर, जब वो भेड़ों की रखवाली करने वाला एक आम इंसान बना हुआ है। उस समय पर परमेश्वर उसे दर्शन देकर कहता है कि तुझे फिर से वापस मिस्र में जाना है, और मेरे बच्चों को, जो इजरायली लोग हैं, उनको जो है छुड़ाकर, गुलामी से छुड़ाकर जो है तुझे लेकर आना है। हालेलुया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर उसको देता है। और जब वो इजरायली लोगों को छुड़ा कर लेकर भी आता है, मतलब वहाँ से जब वो उनको जब हम लोग देखते हैं उसमें, जब परमेश्वर जो है वहाँ पर 10 प्रकार के जो है वहाँ पर व्याधियाँ जब डालता है मिस्र लोगों के ऊपर, तब आप देख सकते हैं कि इजराइल जो है वो सारे बच्चे जो है वहाँ से निकल कर वापस आ जाते हैं, और वो लाल समुद्र के जब सामने आते हैं, और लाल समुद्र के सामने आने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि पीछे से फिरौन के रथ आ रहे हैं उनको मारने के लिए, आगे समुद्र है, उनको जाने आने के लिए मतलब रास्ता ही नहीं बचा, अभी वो फंस गए हैं। उस समय पर मूसा जो है लोगों से कहता है कि अरे तुम शांत रहो करके, चुपचाप रहो करके। अगर हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 14:14 में ऐसा लिखा है, तुम चुपचाप रहो। क्यों? क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, ऐसा लिखा है वहाँ पर। तो अगर आपकी ज़िंदगी में वो कठिन समय है, आप सोचते हैं कि इस कठिन समय में मुझे क्या करना है, तो सबसे बढ़िया और सबसे ज़बरदस्त चीज़ वहाँ पर लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हमें शांत रहना है, हमें परमेश्वर के हाथ में लड़ाई को सौंप देना है, जिस तरह से मूसा ने परमेश्वर के हाथ में लड़ाई सौंप दी थी। आप देखिए, वो लाल समुद्र पार कर बाहर आने के बाद जो है प्रॉमिस लैंड में पहुंचने तक उनको 40 साल लगे थे। तभी भी जो है लोग परेशान होकर मूसा को जो है भली बुरी बातें बोलते थे कि हमको खाने के लिए नहीं है, हमको पानी पीने के लिए नहीं है। क्या सिर्फ मूसा ही लोगों को ठीक कर सकता है? क्या हम लोग भी ठीक कर सकते हैं? क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात कर सकता है? क्या परमेश्वर हमसे भी बात कर सकता है? उन सारी परिस्थिति में भी, उन कठिन समय में भी मूसा जो है परमेश्वर के साथ में ही था। आप देखना, सबसे बढ़िया बात अगर परमेश्वर मूसा के विषय में कहता है
कि मूसा जैसा नम्र व्यक्ति इस पूरी दुनिया में नहीं है। हम्बल पर्सन, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते आप मूसा के हम्बलनेस को, मूसा की नम्रता को आप कंपेयर नहीं कर सकते। परमेश्वर मूसा को अपना दोस्त कह के बोलता है कि वो मेरा फ्रेंड है करके। एक दोस्त कैसे बात करता है उस तरह से परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। और मूसा की जब मृत्यु हो जाती है, आप देखना, जब मूसा की मृत्यु हो जाती है तो परमेश्वर जो है खुद स्वयं जो है उसे दफनाने के लिए आ रहे हैं वहां पर। आप देखना, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया था, तो शायद परमेश्वर ने मिट्टी में हाथ डाला रहेगा और फिर वो पुतला बनाया रहेगा और उससे आदम बना रहेगा। और सेकेंड टाइम परमेश्वर ने मिट्टी में कब हाथ डाला, तो मूसा को गाड़ने के लिए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर इतना रिस्पेक्ट दे रहा है मूसा को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मूसा सबसे नम्र व्यक्ति है। मूसा ने उस कठिन समय में भी जो है परमेश्वर का जो है आदर किया था, परमेश्वर जो है उसके साथ में था। आप देखना वहां पर कि मूसा को परमेश्वर जिम्मेदारी दे रहा है कि प्रॉमिस लैंड में लेकर जाना है तुझे, और मूसा को ही परमेश्वर कह रहा है वहां पर कि तू प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा। अगर मैं वहां पर मूसा के जगह पर रहता था तो शायद मैं परमेश्वर को डाउटफुली या फिर परमेश्वर को गुस्से में आकर बोल सकता था, अरे मैंने इतना मेहनत किया था, मैंने इतने सारे लोगों को छुड़ा कर लेकर आया, सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मुझे प्रॉमिस लैंड में जाना है वहाँ पर, और इन सारे लोगों को प्रॉमिस लैंड में जाना है, और अभी आप मुझे कह रहे हो करके मैं खुद ही प्रॉमिस लैंड में नहीं जाऊँगा, ये तो गलत बात है, ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गया। मैं तो बहुत सारा बातें बोल देता था। लेकिन आप मूसा के बारे में देखिए कि बाइबल में आप देखिए, उसे पढ़िए आप पूरा बाइबल में, मूसा ने कहीं पर भी परमेश्वर को उलट जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम जाएगा नहीं करके प्रॉमिस लैंड में, तो मूसा ने कुछ भी नहीं कहा, वो एग्री किया परमेश्वर की बात को। क्यों? क्योंकि जो फाइनल वर्डिक्ट है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। तो जिंदगी में कठिन समय आता है, हर एक व्यक्ति के जिंदगी में कठिन समय आता है। अगर आपकी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी हैं तो आपको जिंदगी जीने का मजा कैसे आएगा? फिर आप परमेश्वर को शायद भूल भी जाओगे। तो नहीं, कठिन समय इसीलिए रहता है ताकि जो है उस कठिन समय में जो है ना हम लोग जो है ना और बेहतर इंसान बन सकते हैं, हम परमेश्वर को और करीब से जान सकते हैं। देखो, सोना जो है अगर उसको प्योर होना है तो उसको आग में जाना ही पड़ेगा। सोना ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं मैं आग में नहीं जाऊंगा करके, तो सोना प्योर कैसे होगा, शुद्ध कैसे होगा? आग तो है उसको जलाती है, मतलब उसको इम्प्योरिटीज को खत्म करती है सोने की। इसी तरह से कठिन समय में भी जो है हमको जो है परमेश्वर जो है इम्प्योरिटीज जो हमारे अंदर कमी है उसको साफ करके हमें और प्योर, हमें और सिद्ध, हमें और बेहतर इंसान बनाने के लिए उस कठिन समय से लेकर चलता है। अगर उस कठिन समय में भी अगर आप परमेश्वर के साथ में हो, और अगर परमेश्वर जो है अगर आपको जो है उस कठिन समय में लेकर जा रहा है, तो आप परमेश्वर से कहिए धन्यवाद परमेश्वर, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु कहिए परमेश्वर को। हाँ परमेश्वर, कि अगर परमेश्वर मुझे इस कठिन समय में तूने रखा है तो भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा परमेश्वर, मुझे क्योंकि मुझे पता है करके आगे चलकर जब मेरा जिंदगी में अच्छा समय आएगा उस समय में भी परमेश्वर आप मेरे साथ में रहेगा, और उस समय में भी मैं तुझे और धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये जो है मौका दिया आपके साथ वचन बांटने के लिए। आप जो इस संदेश को जरूर सबके साथ बांटिए, शेयर करिए इस वीडियो को, हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करिए। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। देखो, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया। और भजन संहिता 91:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमें दीर्घायुष्य से तृप्त करता है। तो हमारे पास बहुतायत का जीवन भी है, हमारे पास दीर्घायुष्य भी है। तो हम इस जिंदगी में क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज़िंदगी मज़ेदार है, ज़िंदगी खूबसूरत है, और ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हालेलुया। इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे एंजॉय करना है। क्यों? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आओ हम आप प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिया इस वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए, बांटने के लिए। परमेश्वर जिस तरह से मूसा परमेश्वर उस कठिन समय में भी परमेश्वर आपके साथ आपके वचनों पर दृढ़ था परमेश्वर, उसी तरह से परमेश्वर आप हमें मदद करिए, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए परमेश्वर, हमें विश्वास में बढ़ाइए परमेश्वर, कि हम लोग भी परमेश्वर उस कठिन समय को पार कर सके परमेश्वर, और आपके विश्वास में, आपके वचनों में परमेश्वर, प्रार्थना में परमेश्वर हम और बढ़ते रहे परमेश्वर। जितने लोगों ने इसे सुना परमेश्वर, सबको आशीष करिए, सबकी हर एक जरूरतों को पूरा करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।